Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो टॉपिक को सीखने वाले हैं जिसका नाम है प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग। आइए देखते हैं क्या होता है प्राइस सीलिंग, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है प्राइस फ्लोरिंग। देखिए स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एसेंशियल कमोडिटी के प्राइस को फिक्स करने में। देखिए एसेंशियल कमोडिटीज क्या होती हैं? एसेंशियल कमोडिटी दरअसल वो कमोडिटीज हैं जो कि हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जीने के लिए नेसेसरी है। ठीक है, तो नेसेसरी कमोडिटी को ही हम एसेंशियल कमोडिटी कहते हैं। लाइक व्हीट हो गया हमारा, ठीक है, शुगर हो गया या फिर राइस हो गया, तो एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारी हमारी क्या होती है, एसेंशियल कमोडिटी होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन एसेंशियल कमोडिटी का एक प्राइस फिक्स कर देती है। अगर अब मैं आपको बात बताऊं कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है मार्केट में, तो प्राइस दो फैक्टर्स के कारण मार्केट में डिटरमाइन हो पाता है, डिमांड एंड सप्लाई। आपने पढ़ाई होगा, जहां भी किसी भी कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करती है, उसी से क्या होता है, उस कमोडिटी का क्या होता है, प्राइस फिक्स हो जाता है। सपोज करते हैं कि किसी भी कमोडिटी का, किसी एसेंशियल कमोडिटी का डिमांड फैक्टर्स और सप्लाई फैक्टर्स के कारण प्राइस फिक्स हो गया, लेकिन गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि ये जो प्राइस है ये काफी ज्यादा है, जो पुअर पर्सन है वो इस प्राइस में उस कमोडिटी को नहीं परचेज कर पाएगा। तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग कर देती है। तो प्राइस सीलिंग क्या होता है? प्राइस सीलिंग वो प्राइस होता है जहां पर गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे एक प्राइस को सेट करती है, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर देती है। सपोज करते हैं, मैं एक अच्छे से डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। ये मैंने एक व्हीट को लिया है, यहां पर व्हीट की यूनिट्स और यहां पर व्हीट के प्राइस को मैं देख रहा हूं। तो ये इसका डिमांड कर्व है, ये उसकी सप्लाई कर्व है। जहां पर इक्विलिब्रियम हुआ वहां से हमारा प्राइस डिटरमाइन हो पाया और ये क्वांटिटी भी आ गई। देखिए गवर्नमेंट को लगा ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ये पुअर पर्सन के लिए बहुत ज्यादा है। सपोज मैं लेट से करता हूं, इसको 10 रुपीज मान लेता हूं, इस प्राइस को 10 मान लेता हूं। तो गवर्नमेंट सोच रही है कि पुअर पर्सन इस 10 रुपीज प्राइस के व्हीट को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे एक सेट कर दिया। सपोज वो यहां पर उसका प्राइस सेट कर दिया पी डैश में, और ये प्राइस सपोज है 8। तो गवर्नमेंट कहती है कि इस प्राइस में हमारा जो पुअर पर्सन है वो खरीद सकता है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे एक प्राइस सेट कर दिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्राइस सीलिंग करना। ठीक है, जब हम इक्विलिब्रियम प्राइस से लोअर लेवल में एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर देते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए ये जो प्राइस उन्होंने सेट करा है ये मैक्सिमम प्राइस है। तो गवर्नमेंट कहना चाहेगी कि 8 से ज्यादा आप पुअर पीपल से नहीं ले सकते इस कमोडिटी का। कौन सी कमोडिटी है? व्हीट। तो यहां पर गवर्नमेंट ने इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर दिया। किसके लिए किया? पुअर पर्सन के लिए करा। तो आइए देखते हैं, यही डेफिनेशन होती है प्राइस सीलिंग की। प्राइस सीलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट अ लोअर लेवल देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो प्राइस सीलिंग क्या है? यहां पर हम एक मैक्सिमम प्राइस, किसी भी कमोडिटी का एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर देते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे। तो यही हमारी डिमांड थी, ये हमारी सप्लाई कर्व थी। ठीक है, यहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस आ रहा था, इक्विलिब्रियम पॉइंट था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस प्राइस से नीचे एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर दिया। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्राइस सीलिंग कहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब ये प्राइस सीलिंग होता है तो इससे क्या देखने को मिलता है? प्राइस सीलिंग होने से हमारी डिमांड जो हो जाती है वो बढ़ जाती है और सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है। देखिए ये P1 था, ये P1, अब ये जो लाइन आगे बढ़ रही है तो इस केस में क्या है, ये यहां पर सप्लाई कम हो गई है। M अगर आप नीचे आएंगे तो OS सप्लाई हो गई है, OQS सप्लाई हो गई है, और डिमांड जो है वो ज्यादा हो गई है पहले के कंपैरिजन में, तो OQD डिमांड हो गई है। तो प्राइस सीलिंग करके क्या होता है, हमारी डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाती है और सप्लाई जो है कम हो जाती है। सिंपल सा लॉजिक है इसमें, जब भी आप प्राइस को कम करेंगे तो उससे डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और सप्लाई क्या है, कम हो गई है इस रिस्पेक्ट में। तो अब गवर्नमेंट ने तो पुअर पर्सन के लिए ये फायदे के लिए करा था, लेकिन यहां पर तो क्या देखने को मिल गया, यहां डिमांड ज्यादा होने लग गई, सप्लाई कम होने लग गई। ठीक है, तो टू मीट द एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट में एनफोर्स द राशनिंग सिस्टम। अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे गवर्नमेंट, ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कैसे हैंडल करे? एक्सेस डिमांड का मतलब होता है शॉर्टेज हो जाना। इससे क्या होगा, कमी हो जाएगी प्रोडक्ट्स की, कमोडिटीज की, जिसके लिए भी उन्होंने प्राइस को कम किया है।
ओके, तो गवर्नमेंट इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए राशनिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करती है। तो राशनिंग क्या है? राशनिंग एक टेक्निक होती है अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू सेल अ मिनिमम कोटा ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। राशनिंग वो टेक्निक है जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है जिसमें वो एसेंशियल कमोडिटीज को सेल करती है, ठीक है, एट अ प्राइस लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस टू सप्लाई गुड्स टू द पुअर एट अ चीपर प्राइस। राशनिंग सिस्टम एक वो सिस्टम है जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है जिसमें वो एसेंशियल कमोडिटी को सेल करती है और उसका जो प्राइस होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम प्राइस होता है, मतलब पुअर्स के लिए वो चीपर प्राइस में सेल करती है राशनिंग सिस्टम की मदद से। ओके, तो हमने क्या समझा? हमने सीखा कि प्राइस सीलिंग क्या होता है। प्राइस सीलिंग में गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर देती है इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे, ठीक है। इससे क्या ड्रॉबैक देखने को मिलता है? इससे ड्रॉबैक ये देखने को मिलता है कि इससे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अराइज हो जाती है। अब इस एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इस एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट राशनिंग सिस्टम लाती है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है? एसेंशियल कमोडिटी को खुद सेल करती है, ठीक है, कम प्राइस में। ओके, अब राशनिंग सिस्टम लाने के बाद भी गवर्नमेंट को कुछ ड्रॉबैक्स देखने पड़ते हैं। ड्रॉबैक्स मतलब डिसएडवांटेज। क्या ड्रॉबैक देखने पड़ते हैं? देखिए, जब गवर्नमेंट ने राशनिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया तो इससे ब्लैक मार्केट बढ़ जाता है। आपने देखा होगा जो राशन वाले होते हैं, जो राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो क्या करने लग जाते हैं? ब्लैक मार्केटिंग करने लग जाते हैं। उनके पास गवर्नमेंट से राशन तो आता है लेकिन वो अपने जो कस्टमर्स होते हैं, पुअर कस्टमर्स होते हैं, उनको सेल ही नहीं करते। बोलते कि हमारे पास तो राशन आया ही नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आपको महंगे रेट में मिलेगा। तो उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग कर दी है। तो इट इज एनी मार्केट इन विच द कमोडिटीज आर सोल्ड एट द प्राइस हायर देन द मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ब्लैक मार्केट का मतलब क्या होता है? ये वो मार्केट होती है जहां पर कमोडिटीज को कोई भी पर्सन हाई प्राइस में बेच रहा है जो भी गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। सपोज गवर्नमेंट ने बोला कि हम 8 रुपए में सेल करेंगे, 8 रुपए पर किलो वीट को सेल करेंगे, लेकिन ब्लैक मार्केट में क्या होगा? वो जबरदस्ती 10 रुपए पर किलो वीट को सेल करने लग जाएंगे। तो ये ब्लैक मार्केट होता है। तो जहां पर गवर्नमेंट के फिक्स करे प्राइस से हम ज्यादा प्राइस में मार्केट में कोई चीज हमें मिल रही है तो मतलब ब्लैक मार्केटिंग देखने को मिल रही है। तो राशनिंग सिस्टम से ये हमारा ड्रॉबैक आ गया था कि ब्लैक मार्केटिंग अराइज हो गई। वैसी और क्या ड्रॉबैक आ जाता है इससे? डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग गुड्स फ्रॉम राशन शॉप। अब गवर्नमेंट ने तो राशनिंग सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, लेकिन अब जो भी पर्सन राशन शॉप में जाता है वहां पर उसे गुड्स लेने में डिफिकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि देखिए डिमांड इतनी ज्यादा हो गई थी, उसके कारण लॉन्ग क्यूज देखने को मिला, लंबी कतारें हैं राशन के शॉप में। राशन नॉट अवेलेबल, कभी कभार तो राशन ही अवेलेबल नहीं होता, राशन ही खत्म हो जाता है, और कभी कभार होता है तो राशन ही इंफीरियर क्वालिटी का होता है। अब देखिए इतना सस्ता मिल रहा है तो बहुत अच्छे क्वालिटी का होगा नहीं, ठीक है, तो इंफीरियर क्वालिटी का भी राशन देखने को मिलता है। तो ये कंसेप्ट था प्राइस सीलिंग का। आइए एक बार मैं आपको फिर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। प्राइस सीलिंग क्या था? प्राइस सीलिंग हमारे कस्टमर्स के लिए होता है, जो पुअर कस्टमर्स होते हैं, जो कि ज्यादा एसेंशियल कमोडिटीज को महंगे प्राइस में नहीं खरीद पाते, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइस सीलिंग करती है, जिसमें वो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर देती है, ठीक है। इसके कारण एक्सेस डिमांड देखने को मिलता है, शॉर्टेज देखने को मिलती है। उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट राशनिंग सिस्टम को लाती है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है? एसेंशियल कमोडिटी का प्राइस कम कर देती है और लोगों को चीपर रेट में, पुअर पर्सन को यहाँ पर बेसिकली चीपर रेट में गुड्स को सोल्ड करती है। लेकिन इसके भी ड्रॉबैक देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या? इससे ब्लैक मार्केटिंग अराइज हो जाती है, और दूसरी डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग गुड्स फ्रॉम राशन शॉप्स। तो ये हमारा कंसेप्ट था प्राइस सीलिंग का। आइए देखते हैं व्हाट इज प्राइस फ्लोरिंग। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने जैसे सीखा कि प्राइस सीलिंग जो होता है कस्टमर्स के लिए होता है, इसमें गवर्नमेंट कस्टमर्स के लिए एक मिनिमम प्राइस सेट करती है। प्राइस फ्लोरिंग जो होता है ये बेसिकली प्रोड्यूसर्स के लिए होता है, जो फार्मर्स होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? ये प्राइस फ्लोरिंग का कंसेप्ट गवर्नमेंट लाती है। आइए देखते हैं कि प्राइस फ्लोरिंग कहता क्या है। प्राइस फ्लोरिंग का मतलब होता है इट इज द मिनिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट विच द प्रोड्यूसर मस्ट बी पेड फॉर देयर प्रोड्यूस। देखिए आइए मैं डायग्राम से इसको समझाता हूं, फिर हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। देखिए क्या होता है, किसी भी कमोडिटी का प्राइस अभी हमने डिस्कस किया था, उसके डिमांड और सप्लाई फैक्टर से बनता है। ओके, तो सपोज करते हैं ये डिमांड और सप्लाई फैक्टर से एक कमोडिटी, वही वीट को हम ले लेते हैं, उसका प्राइस सेट हुआ। अब ये जो प्राइस है ये फार्मर को मिल रहा है उसकी प्रोड्यूस के लिए, जो भी फार्मर ने जो वीट प्रोड्यूस करा उसको ये प्राइस मिल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को अगर ऐसा लग रहा है कि फार्मर को उसकी प्रोड्यूस के लिए ये प्राइस कम मिल रहा है, तो गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए क्या करेगी? जैसे कंज्यूमर्स के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइस को कम कर देती है। तो फार्मर्स के लिए, फार्मर को जो मिलना चाहिए उनके हक के लिए, तो फार्मर क्या करेगी? उनके प्राइस को बढ़ाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इस इक्विलिब्रियम प्राइस से एक ऊपर एक प्राइस को सेट कर देगी, एक मिनिमम प्राइस सेट कर देगी।
ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर एक मिनिमम प्राइस सेट कर देगी, सपोज लेट्स से 15, तो गवर्नमेंट कहेगी कि जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं फार्मर, उनको इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए, तो ये इन्होंने मिनिमम प्राइस सेट कर दिया 15, इससे ज्यादा मिल सकता है उनको उनकी प्रोड्यूस का, लेकिन इतना तो मिलना ही चाहिए। तो जब इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर एक मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट सेट कर देती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइस फ्लोरिंग। ओके, तो प्राइस फ्लोरिंग क्या है, इट रेफर्स टू द मिनिमम प्राइस, ये एक मिनिमम प्राइस है किसके अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर एक मिनिमम प्राइस जो गवर्नमेंट ने सेट कर दिया, ठीक है, जो कि प्रोड्यूसर को मिलना चाहिए उनकी प्रोड्यूस के लिए, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं जो उन्हें मिलना चाहिए उसे हम बोलते हैं प्राइस फ्लोरिंग करना। ओके, आइए देखते हैं इसे, यही डायग्राम मैंने यहाँ पर अभी बनाया था, जिसमें क्या था, डिमांड और सप्लाई कर्व थी हमारी, जहां पर इंटरसेक्ट हो रही थी तो ये प्राइस डिटरमाइन हो पाया। ठीक है, यहाँ पर मैंने कमोडिटी वीट को ले रखा है, तो नीचे एक्स एक्सिस जो है हमारा, ये हमारा डिमांड एंड सप्लाई दिखा रहा है वीट की, और वाई एक्सिस हमारा प्राइस दिखा रहा है वीट का। ओके, तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा, इस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर एक प्राइस सेट कर दिया, ठीक है, P2 सपोज हम लेट करते हैं, तो अब इस प्राइस में क्या होगा, प्रोड्यूसर्स को पैसा मिलेगा, ठीक है, और इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, प्राइस फ्लोरिंग कहेंगे। देखिए, अब प्राइस फ्लोरिंग करने से गवर्नमेंट को खामियाजे भुगतने पड़ते हैं, इसका भी कुछ ड्रॉबैक रह जाता है। क्या ड्रॉबैक रह जाता है, प्राइस फ्लोरिंग करने से हमारी सप्लाई जो होती है वो बढ़ जाती है और डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देख सकते हैं आप डायग्राम से, आपकी जो सप्लाई है वो आगे चली गई, डिमांड पीछे ही रह गई, ठीक है, तो हमारी सप्लाई तो OQS पहुंच गई, लेकिन डिमांड हमारी OQD ही रह गई, तो एक्सेस सप्लाई का केस अराइज हो जाता है प्राइस फ्लोरिंग के कारण। ओके, तो एक्सेस सप्लाई का मतलब है सरप्लस, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी आ गई। अब टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स इंटरेस्ट, टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू फर्दर प्रोडक्शन, गवर्नमेंट डिक्लेयर्स द OP मिनिमम प्राइस व्हिच इज मोर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ OP। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है कि प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस सेट कर देती है, जिससे क्या क्रिएट हो जाता है, जिससे एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अच्छा, अब जब एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी मार्केट में, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स देखेंगे यार उन्होंने चीजें तो ज्यादा प्रोड्यूस कर दी लेकिन डिमांड कम है, तो उन्हें फोर्सफुली उन्हें क्या करना पड़ेगा, सस्ते रेट में अपनी चीजों को बेचना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स जो उन्होंने बनाए उसकी डिमांड ही कम रह गई, ठीक है, उन्होंने तो ज्यादा बना दिया, एक सरप्लस हो गया, ठीक है, अब फोर्सफुली उन्हें सस्ते रेट में बेचना पड़ेगा, तभी तो लोग उनसे खरीदेंगे, ठीक है, तो ये भी अब डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो इट लीड्स टू द प्रॉब्लम फॉर प्रोड्यूसर्स टू फोर्सफुली सेल देयर प्रोड्यूस एट द लोअर कॉस्ट इन द मार्केट। अब गवर्नमेंट ने देखा कि भैया ऐसे करने से तो सरप्लस हो गया हमारे, और जिसके कारण प्रोड्यूसर्स को फिर कम रेट में बेचना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट उस केस में आती है और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती है, तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स गवर्नमेंट परचेज देयर एक्सेस सप्लाई। तो यहाँ पर जो भी एक्सेस सप्लाई ये प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट उसे परचेज कर लेती है और अच्छे रेट में परचेज करती है, जो भी उन्होंने सेट किया है, या फिर उससे ज्यादा भी रेट में वो परचेज कर सकती हैं, और उस परचेज किए हुए स्टॉक का वो क्या करती है, या तो उसका बफर स्टॉक बना देती है या फिर एक्सपोर्ट्स के लिए फ्यूचर में यूज करती है। तो बफर स्टॉक क्या होता है, जब भी हम कोई भी सामान का स्टॉक बना के रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में जब हम उसकी जरूरत पड़े तो यूज कर सकें, तो उसे गवर्नमेंट उसका बफर स्टॉक बना लेती है, और या फिर उस गुड्स का क्या करा लेती है, एक्सपोर्ट करा देती है, दूसरी कंट्री में भेज देती है, जिससे गवर्नमेंट को पैसा मिल सकता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था प्राइस फ्लोरिंग का। तो आइए क्या सीखा हमने, एक बार फिर से देखते हैं। प्राइस फ्लोरिंग जो कंसेप्ट है ये प्रोड्यूसर्स के लिए है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोड्यूसर्स के लिए एक मिनिमम प्राइस सेट कर देती है इक्विलिब्रियम प्राइस से अबव, जो कि उन्हें प्रोड्यूसर्स को मिलना ही चाहिए। लेकिन इससे क्या सिचुएशन अराइज हो जाती है, इससे एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन अराइज हो जाती है, सरप्लस ज्यादा हो जाता है, मतलब जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ज्यादा है, उनकी डिमांड क्या है, कम है, जिसके कारण प्रोड्यूसर्स को फोर्सफुली कम रेट में बेचना पड़ जाता है मार्केट में। तो इसको बचाने के लिए फिर गवर्नमेंट बीच में आती है। गवर्नमेंट क्या करती है, उनसे जो ये एक्सेस सरप्लस जो उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया वो खुद परचेज कर लेती है गवर्नमेंट, ठीक है, और उसका क्या करती है, या तो वो बफर स्टॉक बना लेती है या फिर एक्सपोर्ट में यूज करती है। तो ये कंसेप्ट था प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग का। आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करिए, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।